राइट दोस्तों, तो आखिरकार मैं यहाँ काइजू नंबर 8 का चौथा एपिसोड लेकर आया हूँ। इसमें हम देखते हैं कि काफ्का कहता है कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद वह उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि उसकी एक टांग भी टूट चुकी होती है। काफ्का इचिकावा से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन इचिकावा कहता है कि मैं आपको बैकअप करूंगा और आपके साथ रहूंगा। हम दोनों मिलकर जो बेस्ट कर सकते हैं, करेंगे। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब इचिकावा पहले भी काफ्का को बचाने आया था। यह देखकर काफ्का को अच्छा महसूस होता है। काफ्का इचिकावा के कंधे पर बैठ जाता है और इचिकावा काफ्का के पैर बन जाता है। ये दोनों मिलकर योजूस को मारने की कोशिश करते हैं। इसे देखकर वाइस कैप्टन होशिना को बहुत हंसी आती है और हंसते हुए कहता है, भाई, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर? हमें इन दोनों को ऐसे ही पास कर देना चाहिए। काफी कॉमेडी का इंतजाम हो जाएगा और हमारे मनोरंजन का भी इंतजाम हो जाएगा। इचिकावा और काफ्का आगे बढ़ते हैं और काफी सारे योजूट्स देखते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किकोरू इतनी तेज और स्किल्ड होती है कि वह आसानी से इन सारे योजूट्स को मार देती है और किसी को उसकी मदद भी नहीं करने देती। इसके बाद वह सबसे खतरनाक होंजो के पास जाती है, जो इस पूरे एरिया में सबसे खतरनाक होता है। वह एक ग्रेनेड फेंककर उसका ध्यान भटाती है और एक ही अटैक में उसे खत्म कर देती है। होंजो खत्म हो जाता है और पूरा एरिया क्लियर हो जाता है। इसके बाद रिकवरी ड्रोन भेजे जाते हैं। काफ्का यह देखकर चौंक जाता है कि यह लड़की कितनी तेज है। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। जो भी घायल लोग होते हैं, उनके लिए मेडिक्स भेजे जाते हैं। मीना और होशिना इसी बारे में बात करते हैं कि किकोरू कितनी ताकतवर और प्रभावी है। वाइस कैप्टन होशिना ने सोचा था कि लगभग 30 लोग यहां मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही लोग घायल हुए और ज्यादातर लोग सेफ हैं। यह सब सिर्फ किकोरू की मदद से हुआ। किकोरू आसमान में देखती है और कहती है, पापा, मैं परफेक्ट बनी हूं कि नहीं? तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अलग तरह का काइजू आ जाता है, जो बिल्कुल इंसान की तरह लगता है। वह आते ही किकोरू के दिल पर निशाना लगाता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। दूसरी ओर काफ्का सोचता है कि किकोरू ने उसे नीचा दिखाने का वादा किया था और उसने ऐसा कर दिखाया। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे योजूज जो मरे हुए थे, एकदम से जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। किकोरू का सूट उसे हील तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके घावों को बांधकर ब्लीडिंग रोक सकता है। उसने अपने दिल को बाल बाल बचा लिया। किकोरू सोचती है कि वह अभी भी लड़ सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह काइजू बात भी कर सकता है और कहता है, तुम अभी भी हिल सकती हो। इसके बाद वह काइजू होजो को छूते ही जिंदा कर देता है। किकोरू समझ जाती है कि यह एक बहुत ही इंटेलिजेंट काइजू है, जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। काइजू अपनी एक उंगली से कई गन शॉट्स मारता है और किकोरू की हालत खराब हो जाती है। हमें हेडक्वार्टर्स में बताया जाता है कि उधर जो होंजो था, वह एकदम से जिंदा हो चुका है और उसकी पावर भी पहले से बढ़ चुकी है। उसका फोर्टिट्यूड 6.4 हो चुका है। वाइस कैप्टन होशिना कहता है, यार, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी कंपनी भी मिलकर इसे नहीं संभाल सकती। यह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। मीना कहती है, सभी एक जामिनीज के शील्ड ऑन कर दो और सारे ड्रोन को वहां भेजो। मुझे देखना है कि वहां क्या हो रहा है। होशिना, तुम मेरे साथ चलो, हम वहां जा रहे हैं। यहाँ पे सभी एक जामिनीज को बताया जाता है कि इस एरिया को जल्द से जल्द खाली करो और शेल्टर में पहुंचो। लेकिन किकोरू वहीं होती है और अपने ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है सूट की मदद से। वह कहती है, जब तक मैं हिल सकती हूं, तब तक लड़ सकती हूं। वह हार नहीं मानती और इस होंजो से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह होंजो उसे बुरी तरह से मारता है। उसे बचपन का एक सीन याद आता है, जब वह मिडिल स्कूल में थी और टॉप रैंक पर आई थी, जबकि उसकी फ्रेंड सेकंड रैंक पर आई थी। उसकी फ्रेंड के डैड उसे गिफ्ट्स देने लगे और सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन किकोरू की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास एक बटलर था, जिसने कहा था कि आज मास्टर घर आएंगे तो वे जरूर खुश होंगे। लेकिन जब किकोरू घर आती है, उसके डैड कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फर्स्ट आई या सेकंड। एक बार सक्सेसफुल होने का मतलब यह नहीं है कि तुम उसकी खुशी मनाने लगो। अगर ऐसा करोगी तो अगली बार फेल हो जाओगी। सक्सेस मिलते ही अपने नेक्स्ट गोल की ओर बढ़ो। तुम्हें हमेशा परफेक्ट बनना है,
इस देश के लिए और खासकर अपनी मरी हुई माँ के लिए। किकोरू यही मोटिवेशन अपने मन में बैठा लेती है जो उसके डैड उसे फोर्स करते हैं। वर्तमान में यह होंजो काफी ताकतवर हो चुका होता है। किकोरू का एक हाथ भी टूट चुका होता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। होंजो अपने अल्टीमेट अटैक के लिए तैयार होता है और किकोरू समझ जाती है कि वह परफेक्ट नहीं बन पाई है। वह अपने डैड से माफी मांगती है और रोने लगती है। तभी काफका आ जाता है और कहता है, हे, तुमने काफी अच्छा काम किया किकोरू। किकोरू कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी होंजो का अटैक होता है और एक तगड़ा विस्फोट होता है। काफका कहता है, अब ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। दूसरी ओर फ्लेयर गन्स चलाई जाती है और सभी लोग इवैक्यूएशन सेंटर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इचिकावा काफका को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे याद आता है कि जैसे ही लोगों ने बताया था कि जो मरे हुए काइजू यानी कि योजूज हैं, वे जिंदा हो चुके हैं। उस समय एक बंदा आया था जिसने कहा था कि होंजो भी जिंदा हो चुका है और उससे किकोरू अकेले लड़ रही है। तभी काफका गायब हो गया था। इचिकावा यही सोचता है कि बस काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो वह मारा जाएगा। किकोरू कुछ समझ नहीं पाती और कहती है, क्या तुम काइजू हो? काफका उससे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता है, यार, देखो, यह बात किसी को मत बताना, ठीक है ना, प्लीज। तभी पीछे से होंजो एक और अटैक के लिए तैयार होता है। काफका उसे अपने एक ही हाथ से दूर उड़ा देता है। वह किकोरू से कहता है, मैं तुम्हें बाकी बातें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे 1 सेकंड दो, मैं इस बंदे की वाट लगाऊं। वह एक तगड़ा पंच तैयार करता है और हेडक्वार्टर्स में रीडिंग जाती है कि होंजो की फोर्टिट्यूड 9.8 हो गई है। वाइस कैप्टन होशिना को भरोसा नहीं होता और वह कहता है, देखो, हो सकता है कि धमाके की वजह से सारे मेजरमेंट सिस्टम खराब हो गए हों, ये रीडिंग्स गलत होंगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह काइजू दुनिया का सबसे ताकतवर काइजू होगा। काफका पूरी एनर्जी इकट्ठा करता है और एक ही मुक्के में होंजो का सामना करता है। होंजो बचता ही नहीं है, उसके टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। काफका कहता है, अब जिंदा होके दिखा। इसके बाद होंजो के फेफड़े और अन्य अंग जिंदा होने लगते हैं। काफका कहता है, अरे भाई, नहीं, मजाक कर रहा था, मर जाओ। इसके बाद होंजो फिर से नहीं उठता और खत्म हो जाता है। काफका किकोरू के पीछे मौजूद एक योजू को भी उड़ा देता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। वह अपना चेहरा दिखाता है और हंसता है। वह कहता है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। किकोरू के रिएक्शन से लगता है कि उसने पहले कभी ये शब्द नहीं सुने थे, क्योंकि उसे हमेशा रिजेक्शन ही मिली थी। काफका कहता है, तुम अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती, समझी ना। तभी इचिकावा आ जाता है और काफका पर बहुत गुस्सा होता है। वह कहता है, यह बात आपको भी समझनी चाहिए और आप भी अपने आप को खतरे में मत डालो। किकोरू बेहोश हो जाती है। मीना और होशिना इस सीन पर पहुंचते हैं और वहां के हालात देखकर समझ जाते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है। उन्हें अपडेट मिलता है कि 3 एग्जामिनिस और आ चुके हैं, किकोरू, शिनोमिया, इचिकावा और काफका हिनो। होशिना कहता है, देखो, चाहे किकोरू कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन वह इतना डैमेज नहीं कर सकती। जरूर कुछ और बात है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां काफका की हालत थोड़ी खराब होती है और वह फिर से हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है। इचिकावा बताता है कि शिनोमिया की कंडीशन अब पहले से ठीक है और उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है। काफका कहता है, मुझे क्यों नहीं मिल रही बेस्ट ट्रीटमेंट? इचिकावा कहता है, अरे यार, आपको थोड़े से फ्रैक्चर ही हैं, वह तो मरते मरते बची है। काफका कहता है, वैसे देखा जाए तो काफी समय हो गया जब मैं किसी इंसान के खिलाफ गया हूं। जब हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस चीज की वाट लगा देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा परवाह होती है। बाहर मीना खड़ी होके यह सब बातें सुन रही होती है। वह अंदर आती है और अपडेट देती है, तुम दोनों ने शिनोमिया को शेल्टर में पहुंचाया, उसके लिए शुक्रिया, और वह सलूट करती है। इचिकावा भी सलूट करता है। काफका उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सोचता है कि वह उससे तभी बात करेगा जब वह ऑफिसर बन जाएगा और बस सलूट कर देता है। दूसरी ओर हमें किकोरू का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी बुरी हालत में होती है। उसे एक चेंबर में बंद किया गया होता है। उसे लगता है कि उसके डैड उससे मिलने आए हैं, लेकिन वहां वाइस कैप्टन होशिना आया होता है। वह कहता है, थैंक यू,
तुम्हारी वजह से वह योजू खत्म हो गया और जो भी काइजू जिंदा हो गए थे हमने उन सबको खत्म कर दिया है। अच्छा, कोई मरा नहीं क्योंकि तुमने उस होजो को खत्म किया। किकोरो की रिएक्शन देखकर होशिना कहता है, क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ था क्या? किकोरो को काफका की बात याद आती है और वह अपने ऊपर इस चीज की जिम्मेदारी ले लेती है। वह कहती है, हाँ, मैंने ही उस काइजू को हराया था। लेकिन होशिना समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पूरे न्यूज में यही चल रहा होता है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद किसी की भी जान नहीं गई, शुक्र है। और वह मशरूम जैसा ह्यूमनॉइड टॉयलेट काइजू बैठकर ये न्यूज सुन रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है और हमें दिखाया जाता है कि यह काइजू भी इंसान होता है, बिल्कुल काफका की तरह। यह काइजू काफका और इचिकावा के पुराने क्लीनिंग स्क्वाड में होता है। तो बेसिकली यहां कुछ तो गड़बड़ चल रही है। 2 लोग हैं जो कि काइजूस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब मैं यह सोच रहा हूं कि और कितने होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।